कि कुछ और भी गेम साथ साथ चल रही खान साहब ने ये जो धमकी दी है, पहले भी उन्होंने कहा था कि 4 लोग हैं, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है, मैं अगर मुझे कुछ हो गया तो सुन लीजिएगा और मेरा इंतकाम लीजिएगा। आवाम से ये कहा कि वो मैंने टेप रिकॉर्डिंग कर ली, अभी भी वही बात कर रहे हैं। सही। 4 लोग, तो कोई ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा मोहतरमा ने भी आ, जब वापस आई थी दुबई से 2007 में, तो मोहतरमा ने भी जिक्र किया था 4 लोगों का या 5 लोगों का कि जी अगर हाँ, मुझे कुछ हो गया तो इन लोगों से इनको जिम्मेदार ठहराइएगा। मगर क्या किसी ने कोई ठहराया जिम्मेदार? नहीं, कोई नहीं ठहराया, कुछ भी नहीं और हुआ। ना ही आज तक किसी को ठहराया गया है। अगर कुछ होता भी है तो कुछ नहीं, कोई नहीं कोई ठहराता। उसकी वजह यह है कि जब भी आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को ठहराना है, तो वो फिर मुमकिन नहीं होता। सही। एस्टेब्लिशमेंट के पास इतना पावर है कि वो फर्क कर देती है सबको, और मीडिया इतना कंट्रोल में है उनके कि फिर मीडिया उनकी कहानी जो है, उनका बयानिया जो है वो चलाता है। और जो लोग अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं। मीडिया उनके डिफेंस में खड़ा नहीं होता ज्यादा देर। आफ्टर ऑल उन्होंने तो आगे बढ़ना होता है और सामना करना होता है मुश्किलात का, जो कि फिर आती है उनके रास्ते में। तो इसलिए ये धमकी तो, इसके तो कोई खास मैं नहीं उसको अहमियत देता। अगली बात कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मेरी चिड़िया की खबर है कि खान साहब का कांटेक्ट हो गया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुँ, बराह रास्त, राइट। और उसमें उनको यही समझाया गया है कि आप मेहरबानी करके अभी हमें ये आईएमएफ प्रोग्राम को ना डिरेल होने दें, ये बड़ा जरूरी है, मगर आपके जो डिमांड है वो हम पूरे कर देंगे। वो क्या डिमांड है? इलेक्शन करवाएं इलेक्शन और जी। मैं वापस पावर में आऊंगा, मुझे आप रोक नहीं सकते। तो मेरा ख्याल है उनको ये पैगाम दिया गया कि देखिए, ये अभी इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि 1-2 महीने ठहर जाएं, ये जरा स्टेबलाइजेशन हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा डिरेल मत करें। ये महंगाई इतनी सख्त है और आईएमएफ की कंडीशंस जो है वो पूरी नहीं हो रही, ऊपर से ये फ्लड्स आ गए हैं। इन इन हालात में इलेक्शन कैसे करवाएंगे? तो आप ऐसे करें कि जनवरी तक ठहर जाए, कुछ नवंबर के इश्यूज भी सॉल्व हो जाएंगे और जनवरी में फिर हम आपकी इलेक्शन करवा देंगे, अनाउंस करवा देंगे। और मार्च के लिए आप तैयारी करें, हम आपको गारंटी करते हैं कि मार्च में आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिल जाएगी। और ये जो हुकूमत है इसकी हम छुट्टी करा देंगे जनवरी में, या ये खुद चले जाएंगे या हम इनकी छुट्टी करा देंगे अगर ये नहीं जाते तो। मेरा ये ख्याल है, ये आपको मैं बड़े अब जिसे कहते हैं ना, सोच समझ के ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सुलगी साहब, नवंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर मेरा ख्याल है रन अप टू नवंबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खसूसन अगला महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड सो एवरी मंथ इज इम्पोर्टेंट। अगर तो कुछ फैसले हो जाते हैं तो फिर नवंबर से पहले ही आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं कोई फैसले होते या होते हैं मगर नवंबर में पता चलता है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। अब बात यह है कि आप इस वक्त सिर्फ एक शख्स जो है वो मुश्किल में है, आप यकीन नहीं कर सकते वो कौन है। वो इमरान खान है। तो अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट करेंगे और उनकी बात सुन के कहेंगे ओके चलो फिर आई वेट टिल जनवरी, या वो समझेंगे नहीं ये फिर से गड़बड़ होने जा रही है, मैंने अभी करना है जो कुछ करना है, मेरे लिए टाइम इज रनिंग आउट फॉर मी। ये ना हो कि मैं फिर ये किसी ट्रैप में आ जाऊं और आई नीड टू मूव नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो खान साहब ने हमला कर दिया, आ, देखिए खान साहब की एटीट्यूड ये है कि सलाब आया वै सो व्हाट, मैंने तो जल्द से जुलूस करने हैं। आपने रुके हैं वो नहीं, वो कहते हैं होता रहेगा, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। तो वो तो उनका तो मूड बड़ा क्लियर है। सवाल ये है, डज ही ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एनी मोर? कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है विल गिव यू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट वेट, विल ही एक्सेप्ट दैट? या वो कहे तो अब उसको वो जो मोमेंटम है इस मिडिल क्लास का, वो अभी इतनी जल्दी डिसिपेट नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक दिस इज, अगर पाकिस्तान की तारीख में 2 टर्निंग पॉइंट्स है, मैं समझता हूँ ये मार्शल लॉ कोई टर्निंग पॉइंट्स नहीं थे। एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलिज्म थी और एक इमरान खान की फाशिज्म। ये और भुट्टो साहब भी जो थे वो भी बिल्कुल वन पार्टी सिस्टम और वन पार्टी रूल बनाना चाह रहे थे। वो भी एक किस्म की फैशिस्ट पॉपुलिज्म थी। कितने सारे प्रोग्रेसिव्स भागे गए यू पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने, अभी भी दे थिंक दैट दिस इज चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। वो एक तब्दीली थी। नया पाकिस्तान भुट्टो साहब ने बात की थी पहले,
ये इमरान खान ने नहीं बात की, भुट्टो साहब ने बात की थी, नया पाकिस्तान मैं बनाऊंगा। अब वही घूम फिर के आगे हम नया पाकिस्तान फिर बना रहे हैं। हर दफा नया पाकिस्तान बनाते हैं तो जो पाकिस्तान रह गया उसकी आधे टुकड़े कर देते हैं। अब आप देखिए हम कहाँ पहुंच गए हैं। और इसलिए बड़ी मुश्किल से ये वो श्रीलंका वाली सिचुएशन से बचाया आपको। मगर ये ज्यादा देर आप नहीं बचेंगे, अभी और बहुत से मसले आने हैं। खान साहब जो हैं, क्या जेन्युइनली उनको कुछ एहसास है या नहीं है, या वो बस अब ही इज ऑन अ रोल। और देखे ना, अब शौकत तरीन जैसे लोग, तैमूर झगड़ा जैसे लोग, आई मीन बिकम ब्लाइंड। अनबिलीवेबल। ब्लाइंड। मैं तो यकीन नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग हैं। देखिए बाकी लोगों के बारे में मैं नहीं कहता पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ लिटरेट है। दे आर लिटरेट बट नॉट पढ़ा लिखा। मैं एक ही चीज रह गई है रजा, हाँ जी, बताइए। ये आप मजाक में कर रहा हूँ इसको, ये ना हो कि सारे यूथिये जो है इसको क्लिप बना के और चला दें। बताइए क्या रह गया। मतलब है, मैं ये पहले और बाद में कह रहा हूँ, ये ना हो ठीक कि है, मैं बस ऑन कर रहा हूँ, ये यूथिये जो है इसको चलाएंगे, इसको बिल्कुल डिस्क्लेमर ट्रेंड बना देंगे। डिस्क्लेमर आ गया आपका। मैं कह दूं, कहे 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 कहे, बिल्कुल कहे। बोल के लब आजाद है तेरे। मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल जॉइन पीटीआई। पाकिस्तान में तो इस वक्त यही लग पीटीआई रहा है, आप पीटीआई देखिए। पीटीआई फिर पहचानी ना जाएगी। अरे पीटीआई ना बेचारे जा, असली नहीं बेचारे जाओगे। देखिए देखिए, पाकिस्तान में तो फिर कोई डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन है। और मैं तो यहाँ बाहर रहता हूँ, यहाँ तो एक जिसे कहना चाहिए वन पार्टी रूल है, लिटरली आओ वन आओ। पार्टी। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है, वो अगर कोई चीज उनको यूनाइट कर रही है इस वक्त, वो इमरान खान और उसका विक्टिमहुड है। यार रोजाना बात ये है कि मैसेजेस। हमारी तो सारी दोस्तियां खराब हो रही हैं। हाँ, हो चुकी है। कि मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा, और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाए कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला है। मुझे उधर तक ना धकेलो। 4 महीने से मैं सब्र कर रहा हूं, मैं अपने मुल्क के लिए सब्र कर रहा हूं। मेरे लिए इस वक्त कौम मेरे साथ खड़ी है। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ, पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ, पंजाब में, आजाद कश्मीर में, तो मैं जब चाहूं इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए नहीं कर रहा, माशी हालात की वजह से नहीं कर रहा। और अब सैलाब आ गए, लेकिन मैं फिर से आखिर में कहता हूं, मुझे उधर तक ना धकेलो। मैं वो हूं, वो जितना आप कोशिश करेंगे मुझे प्रेशर में लाके, डरा के, धमका के, FIRs काट के, मैं उतना और जोर से आपका मुकाबला करूंगा।